नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो एक और नया इनिशिएटिव हुआ है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग को लेके, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग की क्लासेस चल रही है, पहले हम लोगों ने एकलव्य जो डीटीएच चैनल है उनके बारे में देखा। फिर आपने देखा कि एकलव्य स्कूल्स में जो स्मार्ट क्लासरूम की बात की गई है। ठीक है। और जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है उन सब में ही कितने 8 आपकी कुल क्लासेस रहेंगी। ठीक है। सॉरी, क्लासरूम रहेंगे। टोटल 8 क्लासरूम ऐसे रखे जाएंगे जो स्मार्ट क्लासरूम बोले जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि एआई और कोडिंग को क्यों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में रखा गया, आखिर क्या इसकी जरूरत है और क्या इसके फायदे होंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एएमआरएस में amazon फ्यूचर इंजीनियर AFE प्रोग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए। amazon फ्यूचर इंजीनियर कार्यक्रम के तहत ये चीजें की गई हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो amazon फ्यूचर इंजीनियर AFI कार्यक्रम एक दूरदर्शी पहल है जिसे अंडरवर्ल्ड और अंडर प्रिटेंडेड समुदायों के जो छात्र हैं, सॉरी यहाँ पे अंडरवर्ल्ड ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट फॉर अनडिजर्व्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी के छात्र हैं, मतलब जो ऐसे छात्र हैं, कह सकते हैं जैसे आदिवासी हो गए, SC ST वगैरह छात्र हो गए, तो उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इनको रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड ये नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लें। ठीक है। यहाँ पे भी है कुछ ऐसा आता है तो आप इंग्लिश वाले शब्दों का चयन करें। इंग्लिश वाले शब्द सही लिखे होते हैं। इसके बाद अंडर प्रेजेंटेड समुदाय के जो छात्र हैं के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तथा पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। समस्या समाधान, तार्किक सोच और कोडिंग जैसे कंप्यूटेशनल कौशल के महत्व को पहचानते हुए कार्यक्रम छात्रों को सशक्त बनाने और कंप्यूटर विज्ञान में एक मजबूत नींव बनाने के लिए शिक्षकों को लैस करने में केंद्रित है। ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए रखे गए हैं। amazon फ्यूचर इंजीनियर मतलब फ्यूचर इंजीनियर, amazon फ्यूचर इंजीनियर का मतलब क्या हो गया, कोडिंग उनको क्यों सिखाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम काफी बढ़ रहा है, तो एमआरएस के जो छात्र हैं उनको भी इस चीज से पूरी तरह रूबरू करवाना और उनको चीजें सिखाना, इसलिए इन सब चीजों का प्रयोग एमआरएस में किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य क्या है, छात्र सशक्तिकरण की बात की जाएगी, स्टूडेंट एम्पावरमेंट। तो कंप्यूटर विज्ञान में रुचि को बढ़ावा देने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले छात्रों के बीच एजेंसी बनाए, उन्हें प्रौद्योगिकी और STEM क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ये STEM आपको काफी बार बताया जा चुका है क्लासेस में, जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पे S से हो गया साइंस, T से हो गया टेक्नोलॉजी, E से है इंजीनियरिंग और M से है मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस मैथमेटिक्स इन क्षेत्रों में छात्र को सशक्तिकरण बनाना। अब वो कैसे बनेंगे, उनको कंप्यूटर में रुचि पहले बढ़ानी होगी, है ना, क्योंकि कंप्यूटर में रुचि बढ़ेगी तभी वो AI हो गया, कोडिंग हो गया, इन सब चीजों को सीख पाएंगे। ठीक। तो शिक्षक दूसरा है शिक्षक सहायता। कंप्यूटर विज्ञान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करें और इसे कक्षा शिक्षक में प्रभावी ढंग से एकीकृत करें। तो शिक्षक की सहायता का क्या हो गया कि टीचर को भी इन सब चीजों से लेस होना चाहिए, लेस इन द सेंस कि टीचर को भी ये सारी चीजें आए जिससे कि वो बच्चों को तभी अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे जब टीचर खुद उन सब चीजों का यूज कर पाएगा। ठीक है। तो टीचर का जो प्रशिक्षण होता है उसमें उन सब चीजों को रखा जाए। इसके बाद ये हमारे इसमें कार्यान्वयन, सबसे पहले तो ये पायलट की सफलता मतलब एक पायलट सक्सेस के बाद ये प्रोग्राम चलाया गया है। कार्यक्रम शुरू में 54 EMRS में 2 साल के पायलट के रूप, पायलट क्या हो गया, जैसे कोई भी नई स्टडी की जाती है, कोई नया इनिशिएटिव किया जाता है तो सबसे पहले क्या है कि उसको कुछ स्कूल्स में करके देखा जाता है कि ये आगे कितना प्रभावशाली रहेगा, ये कितना अच्छा रहेगा, या फिर इसके क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक। तो ये पायलट स्टडी बोली जाती है। तो सबसे पहले 54 EMRS में 2 साल के लिए पायलट स्टडी के रूप में रहा था।
ठीक है, जिसने महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रदर्शन किया, जिसमें देखा गया कि बहुत अच्छा अ, जो प्रभाव है उसका प्रदर्शन है निकल के आ रहा है। इसका विस्तार लर्निंग लिंक फाउंडेशन एल 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 एफ और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट के सहयोग से ए एफ ई को अब चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान 404 ईएमआरएस में लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले पायलट स्टडी हुई थी इसकी, जो बहुत अच्छा रहा। कितने 54 ईएमआरएस स्कूल्स में। इसके बाद है अब ये 404 ईएमआरएस में इसको लागू किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि शिक्षक क्षमता निर्माण योजना अनुभवात्मक प्रशिक्षण। तो सबसे पहले तो कि शिक्षक की ही क्षमता को बढ़ाया जाए, क्योंकि क्या है कि अगर शिक्षक को ही सारी चीजें नहीं पता होंगी तो वो कैसे ही इन सब चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षक व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्रों से गुजरते हैं जो शैक्षणिक रूप से ध्वनि और उनकी शिक्षक आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, पेडागोजिकल साउंड्स, मतलब पेडागोजिकल स्किल्स टीचर्स के अच्छे होंगे तब वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। इसके बाद है व्यापक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण। एक मजबूत कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम देने के लिए शिक्षकों को कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया और छात्रों को प्रेरित करने के लिए नवीन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो सब इसमें क्या है कि शिक्षकों का जो कह सकते हैं प्रशिक्षण होता है, उसमें भी इन सब चीजों को रखा जाएगा। इससे क्या होगा कि तभी वो अच्छा स्टूडेंट को भी अच्छे से करवा पाएंगे। इसके बाद पाठचर्या या संरेखण की अगर बात करें तो परियोजना आधारित शिक्षण दृष्टिकोण। तो पहली बार कोडर्स के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम कोडिंग को आकर्षक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक परियोजना आधारित शिक्षण पीबीएल पद्धति को अपनाया जाएगा। ठीक है, ये पाठ्यक्रम रहेगा। इसके सीबीएसई मॉड्यूल के साथ एकीकरण। अब सीबीएसई के मॉड्यूल के साथ भी एकीकरण किया जाएगा। सीबीएसई की कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल मॉड्यूल के साथ संरेखित सीखने की प्रक्रिया में प्रासंगिकता और कठोरता सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जो ये हमारे स्कूल है उनमें आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड होता है। ठीक है, तो उसका जो मॉड्यूल है उसमें भी इन सब चीजों को क्या है संलग्न किया गया है, जिससे कि ये सारी जगह लागू हो पाए। क्या चीज, कोडिंग हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इनको सीबीएसई मॉड्यूल में भी संरेखित किया जाएगा। फोकस एरियाज कौन कौन से रहेंगे, आवश्यक डिजिटल कौशल, मूलभूत डिजिटल साक्षरता बनाता है। इसके रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, छात्रों को कोडिंग और एआई अनुप्रयोग के माध्यम से नवीन रूप से सोचने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सब जो चीज है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो छात्रों को देखो टीचर्स को इसीलिए तैयार किया जाएगा क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके कुछ लाभ भी होते हैं कुछ हानि भी होती है। तो टीचर्स को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या किन किन क्षेत्रों से कैसे उसका अच्छे से यूज किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो उसके कुछ नुकसान भी होते होंगे, तो उस प्रकार से उन सब बातों को ध्यान में रखे फिर छात्रों तक ये चीजें पहुंचाई जाए और मतलब ऐसी उनकी सोच क्रिएट की जाए या फिर उनकी थिंकिंग को बढ़ाया जाए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके से काम कर पाए आगे। ठीक है, इसके बाद है AFE कार्यक्रम का महत्व। इसका क्या है, महत्व में वही है कि जो भी एजुकेशनल गैप है जो आदिवासी क्षेत्र के छात्र हैं उनको हटाना। इसके बाद भविष्य के लिए तैयार कौशल, भविष्य के लिए जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको भविष्य के लिए तैयार करना। इसके बाद शिक्षक सशक्तिकरण, टीचर एम्पावरमेंट को भी बढ़ाना, क्योंकि शिक्षक एआई और कोडिंग के लिए शिक्षक भी तैयार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और तभी इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अगर फ्यूचर इम्पैक्ट या व्यापक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पे 404 ईएमआरएस तक विस्तार एक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे हजारों आदिवासी छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्टीम जो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का समावेशन होगा। कम सेवा वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित करके एक कार्यक्रम STEM क्षेत्रों में विविधता और समावेश को बढ़ावा देता है। इसके बाद कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, EAFE केवल कोड सीखने के बारे में नहीं है, ये एक समस्या समाधान, नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण के बारे में है जो आजीवन सीखने की नींव रखता है। मतलब ये केवल कोडिंग सीखने की बात नहीं है। कोडिंग से क्या है कि कोई भी
मान लो समाज में दिक्कत आ रही उस हिसाब से उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस नजरियों को देखते हुए जो भी डिजिटल सशक्तिकरण है वो किया जाए, उस हिसाब से चीजें बनाई जाए। ठीक है। इसके बाद भविष्य की संभावना की अगर बात करें तो AFI कार्यक्रम आदिवासी छात्रों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्हें अत्याधुनिक कौशल से लैस करके नवाचार के जुनून को बढ़ावा देकर कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है कि छात्र तेजी से डिजिटल दुनिया में बढ़ने के लिए तैयार रहे, जिससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके। ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया हो, AI और कोडिंग की बात की जा रही है। ठीक है। और कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा यूज, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज, और यूज भी कैसा कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग थिंकर के रूप में उभर के आए जितने भी स्टूडेंट हैं। इसलिए यहाँ पे बोला भी ये अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर। ठीक है। तो उसका यही मतलब हो गया कि ये एक कार्यक्रम है जो आगे की जो भी टेक्नोलॉजी है वहां तक हम लोग कब कैसे पहुंचेंगे, जब अभी से शुरुआत की जाएगी तब उन सब चीजों पे हम लोग उस तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये है जो एमआरएस स्कूल्स में नया इनिशिएटिव है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 इनिशिएटिव पढ़ लिए हैं। एक तो है आपका डीटीएच चैनल, दूसरा है स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, तीसरा ये है एआई एंड कोडिंग। इसके अलावा जो भी नए इनिशिएटिव हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चे एमआरएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचे। बाकी ये टीचिंग के सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि टीचिंग से जुड़ा है, जैसे कि इसमें लिखा भी है सीबीएसई मॉड्यूल के साथ इसको रखा जाएगा। तो जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, या फिर और अदर जो स्कूल है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड काम करता है, तो उन सब के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये हमारे इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं, आपको अगर तैयारी करनी है। और जैसे ही नोटिफिकेशन की कुछ सियोरिटी मिलती है, ठीक है, वैसे नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, लेकिन ऑफिशियल थोड़ा सा पता लग जाए, वैसे ये हमारे इसकी क्लासेस फिर से स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, जिससे कि कोई भी अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।